हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडियंस। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स की चोरी कैसे करती है बड़ी बड़ी कंपनियां लीगल तरीके से। एप्पल के बारे में बताऊंगा आपको, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा किस तरीके से टैक्स बचाती है, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एप्पल तकरीबन $1450 एक सेकेंड का कमाता है। इतना प्रॉफिट होता है एप्पल को। इनका जो बैंक अकाउंट है वो है $2.85 बिलियन का, जो कि बहुत सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जीडीपी के आसपास है। तो भाई इतना पैसा कमा रही है और वो पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा होता था। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या हुआ? आपने जितना पैसा कमाया उसका 50% आपको गवर्नमेंट को देना है। अब 50% अगर आप गवर्नमेंट को दे दोगे तो भाई सारी मेहनत आपने करी, गवर्नमेंट ने सारा पैसा उठा लिया। तो अगर आप देखो बहुत सारी टैक्स फ्री कंट्रीज होती है, जो मैंने आपको बताया था टैक्स फ्री कंट्रीज का बिजनेस मॉडल कैसे होता है। तो क्या होता है, एप्पल अपनी एक सब्सिडरी बना देगा कोई ऐसी कंट्री के अंदर जहां पे टैक्स रेट बहुत कम है या फिर टैक्स रेट फ्री है। अब क्या होगा, वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाएगा। तो क्या होगा, वो जो कंट्री है जहां पे टैक्स रेट कम है वो कहेगा हाँ भाई आओ 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 हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ। ये एक चीज और करते हैं, गरीब कंट्रीज में चले जाते हैं। गरीब कंट्रीज में जाने की वजह से क्या होता है, वहां फैक्ट्री लगाओगे, लेबर सस्ती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। इस चक्कर में वहां की जो गवर्नमेंट होती है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। अब बेनिफिट्स मिल गए, आपको टैक्स के फायदे हो गए, तो वो क्या करती है, वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट बन नहीं रहा, तो भाई वो जो सब्सिडरी है वो सारे प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रही है। अब वो सारे प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रही है तो क्या हो रहा है, वहां पे उनका टैक्स रेट कम लग रहा है। मान के चलते हैं यूएस के अंदर 50% है और जिस कंट्री के अंदर अपनी सब्सिडरी को लिया है वहां पे 20% लगता है, तो सीधा सीधा 30% का प्रॉफिट हो रहा है आपको सब्सिडरी बनाने के चक्कर में। अब यहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मान के चलो अब यूएस के अंदर एप्पल का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, वो तो भाई यूएस में बिकेगा ना, उसका जो प्रॉफिट होगा उसका 50% तो देना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे भी एक जुगाड़ कर दिया उन्होंने। यहाँ पे क्या होता है, पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ना कैलिफोर्निया डैश कंट्री के अंदर पेटेंट हो रखा है, जहां पे टैक्स रेट कुछ भी हो कम है, मतलब हमारे देश से कम है। तो अब क्या होता है, जब हमारा ये प्रोडक्ट बिकता है तो हम कहते हैं, मान के चलो मैंने कोई भी माउस बेचा, एप्पल का माउस बेचा, इसके अंदर मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब मैंने क्या कहना है, मैं वो 5,000 के बाद 50% 2,500 रुपए तो मेरे को यूएस गवर्नमेंट को देना है ना लॉजिकली। पर मैं क्या कहता हूं, नहीं भाई मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट है ना इसकी 4,000 रुपए तो पेटेंट कॉस्ट है, जो कि मुझे वो जो मेरी सब्सिडरी है ना मेरे को उसको देनी है। तो वो सारा का सारा जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है वो वहां ट्रांसफर हो जाता है। और वहां ट्रांसफर होने की वजह से वहां पे तो टैक्स लगता नहीं है, वो तो टैक्स फ्री कंट्री है, तो आपका टैक्स बच जाता है। इस चीज को हम ट्रांसफर प्राइसिंग भी कहते हैं। तो भाई ये पूरे की पूरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, सारे बड़े कॉर्पोरेट यही सेम चीज करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यूएस ने अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दिए। कॉर्पोरेट टैक्सेस कम होने से क्या होगा, अब ये जो एप्पल के पास जो पैसा है जो वहां पे पड़ा हुआ है, जो मान के चलिए वियतनाम में पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी कंट्री में पड़ा हुआ है जहां पे टैक्स रेट कम है, इस चक्कर में वो वहां पे बैंक में इकट्ठे करे जा रहा है, वो वापसी लेके अपने देश के अंदर नहीं आ रहा। अगर मैं लेके आऊंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मेरा सारा का सारा पैसा वहां पड़ा भाई, जब आएगा तब टैक्स दूंगा मैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम होते ही वो सारा का सारा पैसा देश के अंदर वापसी आ जाएगा। अगर वो देश के अंदर वापसी आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, आप रिसर्च के ऊपर पैसा लगा सकते हो, वही वाला साथ के साथ आप एक्वायर कर सकते हो। तो भाई कितना अच्छा होगा कि जितनी भी बड़ी चीजें हैं, नेटफ्लिक्स है, टेस्ला मोटर्स है, या फिर कोई भी ऐसे ऐसे ब्रांड्स है, वो एप्पल ओन कर ले। क्योंकि जो इनके पास यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है वो आता है यूएस के अंदर, वो उसके ऊपर टैक्स देते हैं 20% का। अब उनको पता है भाई मैं ये 80% जो मेरे पास पैसा है मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ और इससे पैसे से पैसा कमा सकता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, वो पैसा बस पड़ा हुआ है, उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। कॉर्पोरेट टैक्स कम होते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर किसी गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रैटेजिकली अच्छा सोचना है तो पहले तो अपनी कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम रखो। अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम रखोगे तो क्या होगा, वो जो आपका प्रॉफिट है वो आपके देश में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, और साथ के साथ आपको अच्छा टैक्स रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, सबसे पहले तो अपनी कंपनी रजिस्टर कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे अभी किया है। इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ नीचे, तो एसी लिए है, एसी के अंदर मेरे को शायद सबसे सस्ते एसी पड़े, शायद वो एसी दुबई में भी इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होती है।
अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग काम करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, जॉब करते हो, साथ में आप बिजनेस भी करते हो, आपने पर अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं कर रखा तो आप बहुत बड़े पापी हो। अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लो। कोई भी फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी, मतलब मैं किसी की वेबसाइट बनाता हूँ, 5,000 रुपये भी कमाता हूँ ना, मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करूंगा, बात खत्म। अब क्या होता है, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं टैक्स पे करता हूं तो मेरे पे डायरेक्टली टैक्स स्लैब लगती है। उसके बाद जितना मान के चलिए, अगर मैं 10 लाख रुपए कमाए, उसके ऊपर मान के चलिए मुझे 1 लाख रुपए डायरेक्ट पे करना है टैक्स। 10% की स्लैब है, एग्जांपल देके चल रहा हूँ, फ्लैट 10% है, तो मैंने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना है। पर अगर मेरी वो कंपनी है तो क्या होगा, अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए, अब मैंने भाई अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस किए होंगे, बिजली का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, मैंने फोन लिया, मैं अपने फोन की कॉलिंग करता हूं, मैंने कुछ लाइटें ली, मैंने एसी लिया, मैंने कुछ भी लिया, तो वो मैं एक्सपेंसेस दिखा सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, मान के चलिए अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, उसके अंदर मैंने 6 लाख के एक्सपेंसेस दिखा दिए, तो 4 लाख रुपए ही टैक्सेबल इनकम आएगी। अब एक और स्ट्रेटेजी क्या है, आपको जीएसटी नंबर जरूर ले लेना है। अब जीएसटी नंबर से क्या होता है, अब आप किसी को भी कोई भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको जीएसटी देना है। सीधी सी बात है, उस पर बिल पे जीएसटी लगेगा। अब आप कुछ भी खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी का बिल लो, पक्के का बिल लेना है। सबको लगता है ना कच्चे का बिल लेके हम टैक्स बचा लेके टैक्स नहीं बचा रहे, हम अपना नुकसान कर रहे हो। अब मान के चलिए मेरा ये माइक है 5,000 रुपए का, अगर मैं इसको कच्चे में लूंगा तो मेरे को 5,000 रुपए का मिलेगा, अगर मैं इसको पक्के में लूंगा तो भी मुझे 5,000 का मिलेगा, अगर मैं इसको पक्के में लूंगा तो 5,000 का मिलेगा, जिसपे 18% टैक्स लगा होगा। मान के चलते हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 4,000 रुपए का इसका एक्चुअल अमाउंट है, उस पर 1,000 रुपए टैक्स लगा हुआ है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट हूं, अगर मैं कोई कंपनी हूं, तो मैं 1,000 रुपए रिफंड ले सकता हूं, तो मुझे एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट 4,000 रुपए आएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर भेजना, कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।